गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है कि नहीं। यह गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं होनी चाहिए इसलिए कि आगे से अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हम आज आपको हमारे कुछ ख्याल बताना चाहते हैं। एक दिन, मैं पेशे से वकील हूं और मेरा नाम उमेश है। एक दिन मैं अपनी कोर्ट में खड़ा था और जाकर हमारे दो मित्रों से मिला, उनसे कुछ बातचीत की तो उनमें से एक ने हमारे कॉलर को देखा। कॉलर को रगड़ रगड़ कर धोने से कॉलर के ऊपर जो परत होती है, जहां पे वो बेंड होता है, वहां से वो थोड़ा फट गया था। तो पीछे की सफेद चादर जो लगाते हैं स्टिफनेस के लिए, वो थोड़ी सी दिख रही थी। तो उन्होंने बोला, उमेश भाई, ये आप पर शोभा नहीं देता। हमने देखा तो हमें भी अचरज हुआ कि हमने बगैर देखे पहन लिया ये शर्ट, और सचमुच में यह शोभा नहीं देता। जब इस तरह से कपड़े भी जब थोड़े से खरोच पड़ जाती है तो अच्छे नहीं दिखते हमारे पर हमारे दिलों पर, हमारे दिमाग पर, हमारे ज़मीर पर जो खरोचें पड़ती है वो भी अच्छी नहीं लगती। ये गणतंत्र दिवस इसलिए है कि हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हो गए। हमेशा थे स्वतंत्र, पर हमारी स्वतंत्रता कहीं गुम हो गई थी। तो वह स्वतंत्रता जो किसी की पराधीनता के कारण थी, वह जब दूर हुई तो हमने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया। और मान लिया तो फिर हमने सोचा कि एक संविधान भी होना चाहिए। तो हमने संविधान बनाया और अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया। अब आप देखिए कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता ये नहीं कि हम जो चाहे मन में करें क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता ये होती है कि हम स्व पर अपना नियंत्रण रख सके, इसे कहते हैं स्वतंत्रता। और इस स्व पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अक्सर हमारे जो ग्रीड होती है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रीड होती है, सोसाइटी की ग्रीड होती है, और इंडिविजुअल लेवल पर भी ग्रीड होती है। सामान्य सोशल स्ट्रक्चर है और इसे नियंत्रण में रखने के लिए, अपने इंडिविजुअल सेल्फ को भी नियंत्रण रखने के लिए कुछ बातें हम हमारे जीवन में जरूरी समझते हैं कि भाई किसी का बुरा न करे, किसी पर अकारण क्रोध न करे, किसी के बारे में गलत सोच ना रखे, कोई भी कारण हो गलत सोच ना रखे, और किसी का कुछ चुराए नहीं, किसी को धोखा न दे, किसी से द्रोह न करे। अब ये सब जो बातें हैं हमारे अपने के लिए, वही बात सारे समाज के लिए होती है और एक नेशन के लिए भी होती है, एक देश के लिए भी वह जरूरी होती है। तब यूं तो अक्सर देखा गया है कि स्वतंत्रता के मायने धीरे धीरे ओझल होते जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। इसलिए कि जो संविधान दिया है गणतंत्र वाला, वह तो हमें मान्य नहीं है। हम लोगों ने क्या कर रखा है। सीधी सी बात है, जब हम वोट देने जाते हैं ना, तब भी हम पराधीन होते हैं। किस लिए पराधीन होते हैं? कि हम सोचते हैं कि ये जो है हमारी जात वाला है, हम इसे वोट दें।
हम सोचते हैं कि इसने हमें इतने पैसे दे दिए तो हम उसे वोट दे दें। हम सोचते हैं कि यह हमारे मित्र के पक्ष है तो हम उस पक्ष को वोट दे दें। जरा भी नहीं सोचते कि हम किस व्यक्ति को हमारे देश का नियंत्रण सौंप रहे हैं। जब पार्लियामेंट में आप देखते हैं कि कैसी छोकरेबाजी, मैं तो कहूंगा छोकरेबाजी, जरा हल्का सा शब्द है, कि कैसी छोकरेबाजी होती है। जैसे कोई टीचर न हो क्लास में और लोग बच्चे उधम मचाते हैं। They go out of control and they throw books or pencils or rubbers or chalks against one another. ऐसा जो होता है पार्लियामेंट में होता है। अब जब टीचर आके बैठती है तो बच्चे सब कंट्रोल में आ जाते हैं, पर वहां पर स्पीकर बैठा होता है, वाइस प्रेसिडेंट बैठा होता है पार्लियामेंट में, तब भी ये छोकरे समझते नहीं, क्लासरूम में जैसे बिहेव करते हैं बगैर टीचर के, वहां प्रेसिडेंट के सामने भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो कौन सी स्वतंत्रता, कौन सा गणतंत्र हमने संविधान के द्वारा अपने आप को दिया, ये सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। कहता हूं होना पड़ेगा, हो नहीं रहे, इसलिए यह बात बता रहा हूं। संविधान के शपथ लिए हुए हमारे एमएलए और एमपी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि इस वर्ग को, इस पार्टी को, इसका बहिष्कार करो, इनसे कुछ खरीदो मत, इनका सोशल बायकॉट करो, अपने ही देश से, किसी एक राज्य से, किन्हीं एक कम्युनिटी वालों को, हिंदुओं को मार भगाया कश्मीर से, जब वह आदमी को होम मिनिस्टर बनाया गया। अब बताइए साहब, कौन सी स्वतंत्रता है इस देश में? असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस कहते हैं ना। टॉलरेंस होना चाहिए, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, थोड़ा सहन शक्ति होनी चाहिए कि मेरे करीब में अगर कोई दूसरी मान्यता रखने वाला बैठा है तो उसको मार भगाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। पर कोशिश तो नहीं, यह तो लेकर डंडे, आग लगाना, मार काट करके भगा देना किसी को, इस तरह का यह देश बनते जा रहा है और ये आमतौर पर देखा जा रहा है। आप इनकार कैसे कर सकते हैं इन बातों से, हम पूछते हैं। तो फिर यह गणतंत्र कहां से आया? संविधान दे देने मात्र से, only by giving the constitution to the nation, that which was supposed to bind us all in every aspect of our public life and also the life in the society. And how did it bind? That it guaranteed certain things under the constitution, and it provided for certain regulations, and there was those regulations, under those regulations there were laws that were made, were recognized. अब उन laws को आप ये समझिए कि they are the tributaries of that constitution. And what you do when you are not law abiding? What you do when you are not law abiding? When you force the government in ways that are not proper to take back the laws passed by the parliament, then what happens is anarchy. That is what we are seeing. The political compulsions, that is also something which we are not able to derive any control over. That because of political ambition and constraints, we are behaving in a very unnatural manner to our constitution. And therefore,
We are seeing such violent protests for years and months together in such a way that they hinder the rights, general rights of the people living around, that they cannot move around properly, they cannot do their business or profession, and they cannot speak up, right? That is the power of the mob. मॉब की जो शक्ति है वह इसलिए बढ़ गई है कि हमने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा, किसी को माना ही नहीं ना साहब। जब आप किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, अपने बाप को, तो घर में सिगरेट पीते हुए तो नहीं आते, या तो गाली गलौज करके तो नहीं आते। आप मर्यादा में रहते हैं। आप किसकी मर्यादा रख सकते हैं? आप अपने आप की मर्यादा नहीं रखते, जो मुंह में आता है अनाप शनाप बकते हैं। अगर कोई कहता है कि इनका हम बदला लेंगे, हमको इलेक्ट कर डालो, तो ये किस तरह की स्वतंत्रता है? इलेक्शन कमीशन खामोश देखते रहता है। पता नहीं क्या उनके पास वह पावर नहीं है? किस तरह का कानून बना रखा है हमने स्वतंत्रता के मायनों को संजोए रखने के लिए, उसे धारण करने के लिए किस तरह के कानून बनाए रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये करो वो करो, होता ही नहीं है कुछ। अपराधी तब माना जाता है कि कभी किसी कोर्ट में कानून उसे प्रूव करे। पर आप जान लीजिए, अपराधी व्यक्तित्व को क्या एज ए इंडिविजुअल आप पहचान नहीं सकते? उसकी बोलचाल, उसका हिरना फिरना, वो कैसे लोगों से मिलता है, कैसे धंधे करता है, क्या आपको पता नहीं चलता कि अपराधी है? किसी के पास 10,000 20,000 करोड़ की दौलत आ जाती है, हाँ, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन या कोई अधिकारी के पास अपनी आय से ज्यादा दौलत आ जाती है, दिखता है भाई, दिखता है। तो क्या मानते हो आप? वो सही तरीका? विरोध इसका नहीं होता है कि आप जिस तरह से विरोध कर रहे हो वो सही नहीं है, हमको उसका तकलीफ भुगतना पड़ रहा है, इसका विरोध नहीं होता। बसें तोड़ दी जाए, ट्रेनें रोक ली जाए, किसी की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज कर देते हैं लोग मारा पीटी करते हुए, किसी के स्कूटर जला देते हैं, किसी का कार जला देते हैं। क्या हो रहा है? कौन सा ये गणतंत्र है भाई साहब? हैं? किसी दिन किसी ने आकर हम पर शासन कर लिया कई 100 बरस, तब आपने सोचा कि यह गलत हो रहा है, और उस गलती के लिए आपने बहुत कुछ भुगता। About some centuries we suffered due to our own mistakes, and those very mistakes we are making again to suffer for many more centuries. Don't you realize what is happening around you? That very independence is lost, or it may be lost forever again. Someone else will come to dictate you at that time. आप नियंत्रित हो जाओगे, आपको डंडा बताएगा कोई, तब आप नियंत्रित हो जाओगे। जबकि यहां पर कोई आपको डंडा नहीं बताता, आपको सीधी सादे बताते हैं कि कानून के खिलाफ का कोई काम मत करो, संविधान के हिसाब से जियो। संविधान ये भी कहता है कि किसी को पैसे देकर वोट मत लो। संविधान ने, इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाया है कि इतने से ज्यादा खर्चा नहीं करना, खर्चे बताना। कौन मानता है इसको? कैश के हॉल भरे हुए हैं, तहखाने भरे हुए हैं इन लोगों के पास, पॉलिटिकल व्यक्तियों के पास। वो लोग, पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से पैसे मिलते हैं इस तरह से लोगों को बांटने के लिए? और ये भी बताओ, आप ऐसे कैसे बता देते हैं कि हम आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, आपको फ्री में लैपटॉप्स दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे। किसके लिए साहब? एट व्हाट कॉस्ट?
You are distributing the wealth of the nation for free. Tell me, and you are promising to do that to gain votes? After all, you should have promised that I will have, when I get elected, make so many more universities, so many more skill centers. I will make so many more hospitals and health centers. So many schools and colleges will be given land to make such good educational institutions. We will increase the salaries of the teachers. We will employ good teachers, not those teachers who can't even teach properly. We will develop applications on a national scale for better education over the internet, on the social media platforms or YouTube. You can't declare that. You will not declare that. Because you know that won't get you votes. What will get you votes? So many 1,000 crore rupees you spend for an election which could have been very well spent for the development of the areas around you. The population will be provided certain facilities out of that. What are you doing for common good? Nothing. You are distributing, and it is well known, everyone knows that शराब दी जाती है सबको. मोहल्लों में शराब बांटी जाती है इलेक्शन के 2-3-4 दिन पहले. ये तो शर्म की बात है ना साहब, हैं? ये शराब पी के आपको गालियां बांटेंगे. शराब पीने वाले अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हैं क्या? बताइए आप. ऐसे लोग जो शराब पीते हैं, आप उनको कुछ अच्छा कैरेक्टर मानते हैं? मानते हैं तो शर्म है. हमको शर्म आती है कि आप ऐसे शराब पीना जायज मानते हैं. सिगरेट फूंकते हुए निकलते हो, आपके अंदर तो धुआं जाता ही है, आपके साथ बैठे वालों पर भी धुआं जाता है, फिर भी उसको आप स्टाइल मानते हो. क्या क्या नहीं करते आप पब्लिक लाइफ में, इंडिविजुअल लेवल पे, जो कि शर्मजनक है. आपके जमीर पर कितने दाग पड़ जाते हैं. साहब, वो फटा हुआ कॉलर जो था ना मेरा, उसे तो मैं रफू करके पहन सकता हूं या पलटा के पहन सकता हूं, पर कौन से जमीर को आप पलटाएंगे? कैसे रफू करेंगे आप? रफू करने की भी एक इच्छा होनी चाहिए. टू मेंड इट, टू डॉन इट. डॉनिंग बोलते हैं इसे. दैट यू अगेन सीते हैं उसे, इस तरह से बारीक सीते हैं कि दिखे नहीं कि कभी फटा था. फिर भी वो जमीर सीने के भी कोई कोशिश नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे. और वही जो है समष्टि के लेवल पे, on in a broader way it comes out into the public. The same character reflects in public life. Yes, when who doesn't know that you have to pay something to get something done in the offices of the authorities, who are sitting there to do what you want to do, apply. When you apply certain things there, you want to get something mutated in your name, get a property registered, or you make an application in the government for something, pension or something, or you apply to the government for certain other things. These are all provided under rules and regulations of the executive government. And there are adhikari, there are officers who sit there to perform those duties, but unless they get something, they do not do. I had heard one person who was working in a government office. He said that I have to go to the pay office to get clearance of these bills for vehicle expenses. And at the pay office, he goes from a government department and goes to the pay office of the government to get those bills cleared. He has to pay to those pay office people to get these bills cleared, because they think that all these bills are not correct. Something is wrong.
He is going to pocket some money. He has already pocketed some money. Therefore, he is coming and giving so many bills and taking the money to the department. So departmental expenditure also, when someone wants to get it back from the pay office, he is supposed to pay. The corruption in the society is not this monetary corruption alone. There is corruption in another manner. When you are given the duty to sit and do your job diligently and put all your efforts to complete the task in time, that is not done. Suppose a person has to come and sit on his table at a particular time and start doing the work for the public. He comes 2 hours late, 3 hours late, 1 hour late, half an hour late. Why? I'm asking you why. Suppose someone is ill in your house and you have to suppose to attend to him. Can you go half an hour late? When public come to you, they are also having certain troubles. When they come to you, you come half an hour late. Why? This is what Ganatantra. Ganatantra, republic, has lost its meaning slowly and steadily. Another thing is the disputes between classes, between the states also, between the political parties also. What are this? Cannot work together for national good. That is what is happening in this country. They are not concerned what is happening, who's damaging the country from within, like Dimak. They are not concerned to get rid of that white ants which are eating away slowly and steadily without you knowing the character of this country. Yes, this character is getting lost. That character which was regained after centuries of slavery, gulami, that is again getting lost. We lost most of our character. हाँ, मैं बोल रहा हूँ, शर्म आती है मुझे कभी कभी अंग्रेजी वर्ड्स यूज करने में. आपके साथ जब बात करता हूँ, इनका प्रयोग करता हूँ, इसलिए कि आप समझते नहीं हैं हिंदी भाषा बराबर. बहुत से लोग नहीं समझते. आप नहीं, आप समझते हैं, मगर अन्य लोग नहीं समझते हिंदी भाषा को इस तरह से. कितने साल की गुलामी के बाद हमने अपने व्यक्तित्व को फिर वापस हासिल किया. इस देश के जो मूलभूत जो हमारे मूल्य थे, सिद्धांत थे हमारे सामाजिक व्यवस्था के, उनको हमने किसी तरह से कोशिश करके वापस लिया. तो लेते लेते फिर भी हम एक वस्तु के गुलाम हमेशा रहे, वो है अंग्रेजी भाषा. आप सोचिए, अंग्रेजी भाषा के हम इतने गुलाम हो गए हैं कि आज हमारे घर में, हमारे घरों में मातृभाषा सीखी नहीं जाती. चाहे वो तेलुगु हो या गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, वे मातृभाषा लिखना पढ़ना नहीं जानते. जबकि हमारे देश का सारा इतिहास और साहित्य मातृभाषा में उपलब्ध है. हमारे देश का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे शास्त्र है, हमारे उपनिषद है, हमारे वेद है, हमारे पुराण है, ये सारे जो है दर्शन शास्त्र, ये सारे जो है हमारी भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी में नहीं. और इनमें जो लिखा है इसके अंग्रेजी में समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज भाषा अंग्रेजी संस्कृति वाली है. उसमें ये शब्द आपको मिलेंगे ही नहीं, तो फिर कहां से उसको ढूंढेंगे. तब जाके फिर भी बहुत कोशिश करके कुछ हमारे चिन्मयानंद स्वामी, महेश योगी और विवेकानंद जी ने किसी तरह से बहुत अच्छा अंग्रेजी सीखा और ये भाषा भी बहुत अच्छी आती थी, तो उसे वो विदेश वालों को समझाने की कोशिश की. अब वो जब उनको कोशिश की तो आज के हमारे देश के लोग भी विवेकानंद या रामकृष्ण या ऐसे संतों की जो वाणी है,
दासबोध, दासबोध जो शिवाजी बनाया था रामदास जी ने, उन्होंने दासबोध लिखा है, शिवाजी को ट्रेन किया था। उनकी बातों को अगर आपको समझना है, हाँ, तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप स्टिल अभी भी इस वक्त भी आप अंग्रेजी भाषा के इतने गुलाम हैं। हर एक काम कराना हो तो पर्चा, एप्लीकेशन आपको अंग्रेजी में देना पड़ता है। क्यों? क्यों भाई? अनपढ़ गंवार पब्लिक जाती है किसी के पास, वो जो टेबल लगा कर बैठता है, टाइपराइटर होता है, वो लिख कर देता है पर्चा और उसको उस पर भी पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? अपनी भाषा में हाथ से नहीं लिख सकते? लिखे तो वो पढ़ नहीं सकता आपका अधिकारी। क्यों इतने गुलाम हो गए आप? आपका हर एक जो है निधि, विधि, विधान, सारे के सारे अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, और हमारे विधानसभा में, लोकसभा में अंग्रेजी में पेश किए जाते हैं। हिंदी में भी होते हैं, पर साहब कौन समझेगा हिंदी? बताए, वो फॉर्मल लैंग्वेज है, कौन सी हिंदी? उसको लिखो और रखो मेज पर, टेबल पर, पढ़ो अंग्रेजी। बड़ी अच्छी बात है साहब, आपका गणतंत्र, आपका स्वातंत्र, गणतंत्र, स्वातंत्र, संविधान, रिपब्लिक, ये कोई माने नहीं रखेंगे। कुछ साल के बाद, निकट भविष्य में आपको इतना देश में अव्यवस्था दिखेगी, दुर्भाव दिखेगा, क्योंकि आपने अपने को ही नहीं जाना, भारतीयता को नहीं जाना, हिंदुस्तान को नहीं जाना। साहब, जब मुगलों का शासन था उस वक्त फारसी भाषा, उर्दू भाषा ये सीखते थे सब लोग, जबकि संस्कृत भी सीखते थे। ऐसा नहीं था कि संस्कृत बंद हो गई थी, फारसी भी सीखते थे। पर ये अंग्रेजी कब से आ गई साहब? उर्दू में, फारसी में या संस्कृत में अगर कोई बात समझानी हो तो बड़ी आराम से समझाई जा सकती है, आपकी मातृभाषा में भी। पर अंग्रेजी में कौन समझेगा साहब? कौन समझेगा? नहीं समझेगा। तो ये गुलामी नहीं गई है। रिपब्लिक डे के दिन ये बात कहना का जरूरी है, स्वतंत्रता के दिवस पर नहीं, क्योंकि हमने संविधान दिया, एक ऐसा संविधान जिससे देश बंधा रहे एक धागे में, एक सूत्र में बंधा रहे। वह सूत्र है संविधान। वह इतना नाजुक सूत्र है कि मर्यादा रखनी पड़ती है कि हम बंधे हुए हैं, नहीं तो टूट जाएगा। वो सूत्र न टूटे और वो अखंड रहे आपका संविधान, और उसकी मर्यादा अखंड रहे, आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी वालों को मर्यादा में रहना पड़ेगा, संस्थाओं को मर्यादा में रहना। आजकल तो संस्था के जो बायलॉज होते हैं ना, वो बायलॉज को भी मानते नहीं है संस्था के लोग, वहां पे झगड़े होते हैं। आज जब कोर्ट में, कचहरियों में जितनी भी समस्याएं लेकर लोग आते हैं, ये सारी की सारी समस्याएं न होती अगर हमने अपने आप को मर्यादा में रखा होता। इसीलिए शुभ कामनाएं दे रहा हूं। शुभ कामना यह है कि फिर से आप अपने कॉन्शियंस को, द पब्लिक कॉन्शियंस, द कॉन्शियंस ऑफ द स्टेट, द कॉन्शियंस ऑफ द इंडिविजुअल, द कॉन्शियंस ऑफ दोज ऑफिसर्स शुड बी कम intact again. Find yourself, ask yourself that when you are the citizen of this great country, then let us keep it great. है कि नहीं? कीचड़ उछालते हैं सब। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले अपनी बात तो रखते नहीं, दूसरे कितने गलत है, कितने गंदे हैं, ये बताते हैं।
क्या भाई साहब आपको हम बताएं, हम अच्छे हैं तो बताने की बात ही नहीं है ना उनमें। हाँ, कुछ है ही नहीं उनके अंदर, तो बोलते हैं वो गलत है उसको मत वोट दो, तो आपको वोट गिर जाएगा, है कि नहीं। फिर वो भी बोलेगा तुम भी गलत हो, तो उनको वोट गिर जाएगा, है कि नहीं। क्या साहब निर्णय इस तरह से होते हैं। आपसे हम पूछते हैं, अगर आप छोटे से ग्रुप में हैं 10-15 के, जॉइंट फैमिली हो या कोई और ग्रुप हो आपका, तो आप एक दूसरे को गलत बता के आप उसके लीडर बनोगे? पूछ रहे हैं आपको कोई लीडर इस तरह से बनने देगा उस छोटे से ग्रुप में? नहीं बनने देगा भाई साहब। तो आप क्यों नहीं समझते? यही बात तो लागू होती है समष्टि में, पब्लिक लाइफ में भी, कि आप ऐसे लोगों को चुने, देख समझ कर चुने। भाई साहब कौन है ये, क्या करता है, कौन है ये जिसके नाम पर हम वोट डाल रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी तो बेशर्म ही हो गए हैं साहब। वो तो देखते ही नहीं किसको खड़ा करना है, वो देखते हैं कि ये क्या लेकर आएगा हमारे लिए कि हम वोट जीत सके। कितने इसके जो है समुदाय वर्ग इसके सपोर्ट में होते हैं, इसको पीछे इसके खड़े रहते हैं। इतने हैं तो ये हमारे पास आ जाए। इसके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है लगाने के लिए, तो वो हमारी पार्टी में आ जाए, हाँ, और हमारे तरफ से खड़ा हो जाए तो हम जीत लेंगे, एक वोट जीतेंगे। किस लिए जीतेंगे साहब, ये तो बताइए आप, किस लिए जीतना चाहते हैं आप, बताइए आप। कोई बताता है क्या? पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या जानते हैं आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पार्टी के बारे में? कौन सी अच्छी बात जानते हैं आप? आपके देश को बचाने के लिए कौन है, क्या है? अरे साहब, पॉलिटिकल पार्टी में जो अपने आप को सरदार बनाकर घूमते हैं, उनकी जो है नीयत कैसी है, उनका जो है कैरेक्टर व्यक्तित्व क्या है, देखा है? क्यों भाई उछल उछल कर किसी को गले लगाना चाहते हो पाकिस्तान को, है साहब? क्यों उछल उछल कर दुश्मनों को गले लगाना चाहते हो आप? अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान और चाइना आपका दुश्मन नहीं है, तो वह बड़ा पागल होगा। पॉलिटिकल लेवल पर दुश्मनी दुश्मन कहकर नहीं कहते, उसे तो दुश्मन मानते हैं और उस तरह से उससे व्यवहार करते हैं। आप जाकर उनसे गले मिलते हैं, क्यों? आप उनके एम्बेसी में जाकर उनसे हाथ मिलाकर प्राइवेट में बातें करते हैं, क्यों? इस तरह से जो है स्वतंत्रता नहीं बनेगी। इस तरह से आप लोगों को बाहर से बुलाएंगे कि हमको मदद करो, हम बन जाए बादशाह इस देश के, बन जाए बादशाह इस देश के, और फिर आप जो कहेंगे करेंगे हम। तो फिर कौन सी गुलामी नहीं हुई तो क्या हुई? जयचंद, आप जानते हैं जयचंद का नाम? ऐसे जयचंद भरे पड़े हैं पॉलिटिकल पार्टियों में, देश के खिलाफ काम करते हैं। देश के खिलाफ काम करना यानी कि दुश्मनों के साथ मिलना ही नहीं, देश को अंदर से खोखला बनाने का काम करते हैं। तब जाके स्वतंत्रता के मायने समझने पड़ते हैं, रिपब्लिक डे के भी मायने समझने पड़ते हैं। इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब इस रिपब्लिक डे पर कुछ मनोमंथन करें कि आप इस देश के नागरिक होते हुए इस देश के भले के लिए किस तरह की सोच रखते हैं। आप अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए किस तरह की सोच रखते हैं आप? जबकि आप अपने को नहीं सुधार सकोगे, देश को क्या सुधारोगे साहब? फिर भी बिकते हुए वोट डाल दोगे, अपने जमीर को बेचते हैं आप। समझ में आता है आपको? खरे कोटे का जब विचार नहीं करते हो, तब आप अपने जमीर को बेचते हैं। यह जमीर क्या होता है? कॉन्शियंस होता है। यू सेल अवे योर कॉन्शियस। हम हमारी बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री तक को किसी फ्लाईओवर पर ब्लॉक कर सकते हैं,
इतनी स्वतंत्रता हमने मान ली है। इसे स्वतंत्रता जब आप कहने लगते हैं तब जाके आपको तकलीफ होगी, इस देश में जरूर होगी। क्या कोई एक छोटा सा समुदाय एक पॉलिटिकल पदवी पर बैठे हुए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पदवी पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को, और नहीं कोई पर प्रधानमंत्री तक को ब्लॉक कर दे, रुकावट पैदा कर दे उसके आने जाने में, और कहीं पर उसे जैसे कि कैद कर लिया हो 20 मिनट तक रुका रखे, तब जाके पता चलता है कि इस देश की पुलिस, इस देश की कार्य व्यवस्था, इस देश के जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, वह अपना काम किसके कहने पर करते हैं। आप देखिए डाउनिंग स्ट्रीट में जो पार्टी हुई थी, तो हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, बोरिस ने माफी मांग ली पार्लियामेंट में। इसके बावजूद वहां की पुलिस ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, प्रधानमंत्री के घर में, वहां के इंग्लैंड के, कि यह पार्टी जब कोरोना के जो सामान्य नियम थे उसको भंग करते हुए की गई थी, और किसी ड्यूक या प्रिंस की मृत्यु के अवसर पर भी ऐसा हुआ उसी दिन। तो यह कितना अनैतिक है और कितना नियमों के विरुद्ध है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वहां पर। हमारे यहां तो कोई भी एक चीफ मिनिस्टर कह दे कि भाई इसकी जांच बिगाड़ दो, इसकी जांच मत करो, और किसी और पर जांच करो, चाहे उसने कुछ किया हो ना किया हो, फंसाओ उसको। पुलिस फंसाती है लोगों को किसी के कहने पर। पुलिस अपने आप कोई कार्रवाई नहीं करती। अब जब ऊपर ही नेता लोग अपने मूल्यों को भूल गए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ को भूल गए हैं, तब जाकर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो नीचे वाले अधिकारी हैं, उनके नीचे वाले, वो कोई स्वतंत्र ढंग से अपना कार्य करेंगे। वे भी उनको ही देखकर बिगड़ते हैं। वे देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पदवियों पर बैठे हुए, संवैधानिक पदवियों पर बैठे हुए लोग ही जब इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं जो असंवैधानिक हो, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारा माहौल बिगड़ते जा रहा है। तो हमें तो सोचने पर मजबूर होना चाहिए ना कि हम इस देश को कैसे बचाएंगे, और इस गणतंत्र का, इस रिपब्लिक का क्या अर्थ है, कौन सा अर्थ निकलता है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि नहीं, वी डोंट लाइक दिस रिपब्लिक, वी वांट टू बी अ बनाना रिपब्लिक। छोटा सा एक हमारा खुद का एक राष्ट्र हो, भारत में ही एक छोटी सी जगह, 5 गांव वाला हमारा राष्ट्र हो, 25 डिस्ट्रिक्ट वाला हमारा राष्ट्र हो। कोई बोलेगा 2 डिस्ट्रिक्ट वाला हमारा राष्ट्र हो। तो इस तरह से तो देश बट जाएगा। जिसकी जो कल्पना थी कि देश को एक बनाए रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो धागा, वो जो बेड़ी होती है, वो दिखती नहीं है। उसे मजबूत रखना हमारा कर्तव्य है। वो जितनी एकदम मतलब कि कानून है, कहीं दिखेगा नहीं आपके इर्द गिर्द कोई बांधा हुआ है आपको। आप बंधन में किसके हैं? अपने संविधान के बंधन में हैं, संविधान के बने कानूनों के बंधन में हैं, आप अपने शपथ के बंधन में हैं। फिर भी आप ऐसा कुछ करते हैं कि लोग ऐसे समझने लगते हैं कि ये बड़ा आदमी जो करता है वैसे हम भी कर सकते हैं, तो छोटे लोग भी वही करेंगे। अगर आप अपने घर में 10 बजे बिस्तर से उठोगे तो आपका नौकर क्या 7 बजे उठेगा? वो भी 10 बजे ही उठेगा ना। समझो छोटी सी बात है। आप अगर ऑफिस जा रहे हो, अपनी खुद की ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, तो आपने नियम बनाया कि हम 9 बजे आएंगे, तो आपके जो भी कार्य करने वाले हैं, आपके नीचे सैलरीड एम्प्लॉइज, वो भी बराबर समय पर आएंगे। अगर आप सोचोगे कि हम 12 बजे जाएंगे, वो लोग आ जाएं समय पर, तो नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे। साहब, सीधी सी बात है, जब ऊपर वाले कानून को नहीं मानेंगे, ऊपर वाले संविधान को नहीं मानेंगे, एक ऐसी मजबूरी बना दी लोगों ने, सड़कों को जाम कर कर
कि प्रधानमंत्री को 3 कानून को वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री को नहीं, सॉरी, इस हमारे देश के हमारे पार्लियामेंट को इसे वापस लेना पड़ा। कितना मजबूर बना दिया है आप इस लोकतंत्र को, गणतंत्र को, रिपब्लिक को। ये देखो आप, कोई अच्छा भी कार्य हो तो समझने की कोशिश करनी नहीं है किसी को। यू डू नॉट want something to work, good or bad. If a parliament passes a law, then you have to know that you are bound by it. Let it work it out. अच्छा ठीक है, बातचीत करने को आओ। नहीं, हम बातचीत करने नहीं आएंगे, पहले इसे वापस लो। वापस लिया, बाद में बोले कि उनको जेल में बंद किया, वापस लो। अब हम नहीं आएंगे, अब हम आपको गाली देते बैठेंगे, आपका रास्ता रोके बैठेंगे। देखिए आप, कितनी बदमाशी कहते हैं इसको। जो अपने को नियंत्रण में न रख सके वो बदमाश है, जो अपने कहे पर पीछे हट जाए वो बदमाश है। आप समझिए किसे बदमाश कहना चाहिए? जो अपनी ही बात को भुला दे। थोड़ी भी लज्जा होनी चाहिए ना। व्यवहारिक जीवन में अपने बोल पर अड़े रहना, करना कुछ जैसे कहा हमने और हम वो ना करें तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम कहते हैं हमारे पिताजी से कि हम सुबह 7 बजे उठ जाएंगे और हम 10 बजे तक सोते रहे तो हमें शर्म आनी चाहिए ना। हम कहते हैं कि हम क्लबों में दारू पिएंगे नहीं, दोस्तों के साथ रात 3 बजे तक किसी जगह पे बैठ के दारू पीते हो, शर्म आनी चाहिए ना। तो वो शर्म जैसी चीज अब पॉलिटिकल लेवल पे नहीं रही तो क्या एक्सपेक्ट करें हम इस रिपब्लिक होने से? अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करें हम? What will this nation expect itself from? What will it expect from itself? जरा पूछो, ये भारत देश कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसकी गति, इसकी स्पीड क्या है, इसके जो ब्रेक्स हैंडल काबू में है, जो गियर्स है इसके काबू में है, इसका स्टीयरिंग काबू में है, जो मन में चाहे जैसा चलाना चाहते हैं चलाते हैं। आप इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं जरा सोचिए। जय हिंद। Why? Because you do not think about the nation. You do not think about the good of the public of India, the Republic. जय हिंद, जय भारत माता की।